संतोषजनक एक स्थिति बनी हुई है। कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और फिर उसके बाद में उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे। मुझे बड़ी सहानुभूति है कमलनाथ जी के साथ कि वो कमलनाथ जी सत्ता की गंवाने के बावजूद भी वो पार्टी पे अपना कब्जा बनाए रखने के सारे प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ लोग उनके कब्जे को ना माने तो ये कांग्रेस का वैसे तो इंटरनल मामला है, लेकिन एक इतने वरिष्ठ नेता की बात तो मानना चाहिए ना। कांग्रेस के लोग क्यों बात नहीं मान रहे? मुझे सहानुभूति उनके साथ। उनका कहना है कि बाकी सीटों पर ध्यान दूंगा मैंने क्या कहा कि मेरी कांग्रेस के अंदर के मामले में मुझे बोलने का वैसे अधिकार नहीं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस ढंग से कमलनाथ जी की हंसी उड़ रही है, मुझे दुख है इस बात का। ये नहीं होना चाहिए। मिल रहा है। लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि जब काम बीजेपी द्वारा किया गया है तो विकास यात्रा की क्या जरूरत है। अब ये तो कांग्रेस का कर्म है और धर्म है, वो बोलते रहे, लेकिन अंदर की आत्मा तो उनकी ये भी बात मानती है कि उनको समय मिला था, वो कुछ कर नहीं पाए और हमने किया है। और किए हुए कामों में भी अगर कभी भी कोई किसी को कुछ जोड़ना है, कुछ किसी बात को बताना है, कोई हितग्राही वंचित है, लाभार्थी वंचित है, तो उसको जोड़कर लाभ दिलवा दें। इसी कारण से जनता का प्रतिसाद भी मिल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे जनता जुड़ भी रही है और कॉन्फिडेंस से भर करके जब हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता दिल खोल के स्वागत कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा और ये विकास यात्रा से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से और अलग रूप से निखर के आ रही है और इसका जो रिस्पॉन्स है वो ज़बरदस्त है। सर 2023 का जो चुनाव है, एक G20 की आज से शुरुआत हो चुकी है, किस तरह की? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब G20 की अपनी अध्यक्षता स्वीकार की, उसका भारत के अंदर जो डिज़ाइन किया है, उनमें खास करके विभागों के अलावा, सरकार के अलावा विश्वविद्यालय के 75 कैंपस भी सिलेक्ट किए हैं। मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इनको मौका दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार मानता हूँ, जिन्होंने पर्याप्त रूप से इस कार्यक्रम को अच्छा रखने के लिए प्रोत्साहन दिया। आज हमने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कृषि और बाकी अन्य विषयों को लेकर के युवाओं में स्वस्थ चर्चा का और इसके पहले कुछ गतिविधियां हुई, उनके विभिन्न प्रकार के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रखा है। विश्वविद्यालय हमेशा भविष्य की एक सुदृढ़ नींव तैयार करने का रोल अदा करते हैं। ऐसे में भविष्य में अलग अलग प्रकार के विषयों का विषय संचालन, विभिन्न प्रकार की रिसर्च और ज्ञान की वृद्धि हो, ऐसे में एक आयोजन से विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ती है। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई। सर विकास यात्रा लगातार